यूक्रेन युद्ध में शामिल होकर लौटा दक्षिण कोरिया का सैनिक क्यों कर रहा है प्रदर्शन। एक्चुअल में हुआ ये है कि दक्षिण कोरिया का एक सैनिक प्रदर्शन कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। सार्जेंट किम जी कियंग सोल में कोलंबिया दूतावास के बाहर पूरी सैन्य वर्दी में खड़े हैं। इससे एक दिन पहले वो नीदरलैंड के दूतावास के सामने खड़े थे और इससे पहले ग्रीक के दूतावास के बाहर थे। स्पेशल फोर्सेस के पूर्व सैनिक ये वन मैन प्रदर्शन उन सभी 22 देशों का आभार जताने का अपना तरीका है जिन्होंने 1950 में उत्तर कोरिया के साथ युद्ध के दौरान दक्षिण कोरिया के समर्थन में सैनिक या फिर दवाएं भेजी थी। अब वो चाहते हैं कि उनका देश यूक्रेन की मदद करे, जिस पर फरवरी 2022 में रूस ने हमला कर दिया था। वो कहते हैं कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के लिए खून बहाने वाले विदेशी सैनिकों की बदौलत हम पूरी दुनिया में 10वें सबसे संपन्न देश हैं। यही भावना थी जो उन्हें यूक्रेन की जंग में खींच ले गई, जहां उन्होंने 4 महीने तक यूक्रेनी सेना के साथ मोर्चे पर एंटी ड्रोन गनर और इंटरनेशनल लीजन की 3री बटालियन में स्वास्थ्यकर्मी के रूप में सेवाएं दी। किम कोरिया के उन चंद लोगों में से एक हैं जो अपनी सरकार के आदेश को नज़रअंदाज कर यूक्रेन जंग में शामिल हुए। जब उत्तर पूर्वी शहर खार्किव को रूस के हाथों से यूक्रेन ने दोबारा से हासिल किया था, उसके कुछ दिन बाद ही किम वहां पहुंच गए थे। वहां जो कुछ उन्होंने देखा वो बहुत भयावह था, भयानक था, शैतानी था, शैतानी युद्ध अपराध जिसे कहते हैं। शायद यही वजह है कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन की मदद के लिए दक्षिण कोरिया को कुछ करना चाहिए। दक्षिण कोरिया के आदेश के बावजूद किम यूक्रेन में जंग में शामिल हुए। युद्ध की दिशा बदल सकते हैं हथियार, ऐसा मानना है। हफ्तों से चल रहे जवाबी हमले में यूक्रेन का गोला बारूद तेज़ी से ख़त्म हो रहा है और उस तेज़ी से उसके सहयोगी आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच दक्षिण कोरिया सबसे अधिक गोला बारूद रखने वाले देशों में से एक है। उत्तर कोरिया के साथ उसके टकराव का अभी हल कुछ नहीं निकला है और ये देश नहीं जानता है कब उसे गोला बारूद की ज़रूरत आन पड़े, मतलब ज़रूरत पड़ जाए युद्ध के लिए। लेकिन दक्षिण कोरिया का रक्षा उद्योग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके यहाँ जिस रफ्तार से टैंक और अन्य हथियारों का उत्पादन हो रहा है, यूरोप सिर्फ उसकी कल्पना ही कर सकता है। जब से यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ के देशों की ओर से सोल पर कीव को हथियार और गोला बारूद भेजने का दबाव बढ़ रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने अगले हफ्ते विलियंस में होने वाली नाटो की बैठक में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूएन योल को आमंत्रित किया है। दक्षिण कोरिया में यूक्रेन के राजदूत दमित्रो पोनोमारेंको ने मुझे बताया कि उनका मानना है कि दक्षिण कोरिया के हथियार युद्ध की दिशा बदल सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने हाल ही में इसी तरह की अपील की थी। उन्होंने कहा था, कृपया 70 साल पहले के दिन को याद कीजिए। कोरिया को मदद की सख्त ज़रूरत थी। इंसाफ और आज़ादी की रक्षा के लिए कोरिया की मदद के लिए पूरी दुनिया ने हाथ बढ़ाया था। आज यूक्रेन की हालत 70 साल पहले की कोरिया जैसी हो चुकी है, लेकिन रूस पर सभी तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद यूक्रेन को $20 करोड़ का मानवीय सहायता देने के बावजूद भी सरकारों ने घातक हथियारों को भेजने से परहेज किया है। हुआ ये है कि सार्वजनिक रूप से राजनेता संघर्ष के समय देशों को हथियार न देने की नीति के पीछे छिपते रहते हैं, लेकिन अधिकांश नेता निजी तौर पर रूस को नाराज़ करने से डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। युद्ध से पहले 2021 में दोनों देशों के बीच $27 अरब का सालाना व्यापार हुआ करता था। दक्षिण कोरिया की चिंता ये भी है कि सोल को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि रूस उत्तर कोरिया पर लगाम लगा सकता है। और आपको बताएं कि हाल ही में दक्षिण कोरिया के एक राजनयिक ने मुझसे कहा कि रूसियों ने हमें साफ तौर पर कहा है कि हथियार देना वो लाल रेखा है जिसे अगर हम पार करते हैं तो वो उसका जवाब देंगे। ये जवाबी कार्रवाई आर्थिक प्रतिबंध के रूप में हो सकती है। सोल पर दबाव बनाने के लिए रूस उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन का साथ दे। अप्रैल में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव ने इशारा किया कि अगर सोल यूक्रेन को सैन्य मदद करेगा तो रूस प्योंगयांग को परमाणु हथियार की आधुनिक तकनीक दे सकता है। इसलिए दक्षिण कोरिया ने उन देशों को हथियार देने का रुख अख्तियार किया है जो यूक्रेन को हथियारों से लैस कर रहे हैं। पिछले साल दक्षिण कोरिया ने पोलैंड को $12.7 अरब के टैंक, जेट और अन्य हथियार बेचे थे। इस साल उसने 40 लाख राउंड से अधिक गोला बारूद बेच चुका है। अमेरिका को नाटो स्टैंडर्ड के लाखों 155 mm गोलों की आपूर्ति के बारे में काफ़ी सोच विचार के बाद आर्टिलरी की एक प्राइवेट बिक्री पर रजामंदी हो चुकी है। इन हथियारों को यूक्रेन भेजने से पोलैंड और अमेरिका पर कोई रोक नहीं लगा सकता। दक्षिण कोरिया में कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि कुछ हथियार, गोला बारूद तो भेजने की प्रक्रिया में हैं। ब्रुसेल्स ऑफ
स्कूल्स ब्रुसेल्स स्कूल ऑफ गवर्नेंस के कोरियन अध्यक्ष रेमोन पाशेको का कहना है कि सोल को पता है कि उसके गोला बारूद को यूक्रेन भेजा जा रहा है। वो कहते हैं दक्षिण कोरियाई सरकार मना नहीं कर सकती कि उसकी बिना जानकारी के उसके घातक हथियार यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहे हैं। हालांकि दक्षिण कोरियाई सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इन सौदों पर कुछ कहने से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि हथियारों की आपूर्ति के मामले में उसकी नीति को कोई बदल नहीं सकता। युद्ध को ख़त्म करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब मई में यूक्रेन की फर्स्ट लेडी ओलेना जेलेंस्की ने सोल की यात्रा की तो उसकी लिस्ट में घातक हथियार गायब थे। पश्चिम राजनयिकों को लगता है कि इसका मतलब है कि यूक्रेन को आत्मनिरीक्षण या अप्रत्यक्ष आपूर्ति पर्याप्त हो रही है, मतलब इनडायरेक्ट वे में, किसी को पता नहीं चला। लेकिन राजदूत पोनोमारेंको सीधे और हथियार भेजे जाने की अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया हमें रक्षात्मक सैन्य हथियार भेजे, जैसे एंटी मिसाइल और एंटी ड्रोन सिस्टम। लेकिन कुछ लोगों को मानना है कि दक्षिण कोरिया युद्ध की बजाय युद्ध के बाद परिणाम में अधिक अहम भूमिका निभा सकता है। मतलब ये हुआ कि कोरियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर किम यंग जुन का कहना है कि कोरिया का अनुभव और विशेषज्ञता सड़क, अस्पताल, स्कूल, टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में है। लेकिन राजदूत पोनोमारेंको का कहना है पुनर्निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर का दोबारा से बिल्डअप होना से पहले युद्ध खत्म करना काफ़ी ज़रूरी है, और इसके लिए हमें अत्याधुनिक हथियार चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि रूस के वाग्नर समूह जैसे किराए की सेनाएं दुनिया में कैसे करती हैं काम, घरेलू राजनीति पर इसका क्या असर पड़ता है, इससे संबंधित थोड़ी सी जानकारी दे दें। 2021 तक यूक्रेन में दक्षिण कोरिया के राजदूत रहे क्योन की चांग का मानना है कि दक्षिण कोरिया को कीव की अपील को मानना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें छोटे देश होने की मानसिकता से बाहर आना चाहिए और लोकतंत्र और आज़ादी की रक्षा के लिए रूस के खिलाफ खड़े होने से डरना नहीं चाहिए। हमें थोड़े समय के लिए आर्थिक नुकसान भुगतने होंगे, लेकिन हम उबर जाएंगे। आर्थिक नुकसानों को हम उसकी भरपाई कर लेंगे। लेकिन यूक्रेन को दक्षिण कोरिया की हथियार आपूर्ति से जितनी चिंता रूस को है, शायद उतनी ही